राइटर बहू। ये कहानी है हमारी बहू प्रतिभा की, जो कि बहुत ही मशहूर लेखिका है। प्रतिभा को लिखने का बड़ा ही शौक था। वो रोज सुबह कुछ न कुछ जरूर लिखा करती थी। ऐसे ही एक सुबह प्रतिभा की सास अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, अरे प्रतिभा बहू, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पर, जल्दी आजा बहू। जी सासू माँ, अभी आई। प्रतिभा नीचे आती है और टेबल पर सर्व किया नाश्ता देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ ये सब क्या है? इतना हैवी नाश्ता कौन करता है? क्या आपको नहीं पता कि मॉर्निंग में हल्की डाइट लेनी चाहिए? आपको हमारी सेहत की परवाह है भी या नहीं? देख बहू, अपना किताबी ज्ञान तो किसी और को ही दिया, और जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने अपने परिवार के लिए ऐसा ही नाश्ता बनाया है। आज तक किसी की सेहत को कुछ हुआ तो नहीं, और आज तू मुझे सिखा रही है कि मुझे तुम बच्चों की सेहत की परवाह ही नहीं है। ओ सासू माँ, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है आपको। मैं एक फेमस राइटर हूँ और लोग प्रेरित होते हैं मेरे विचार पढ़कर। पर आपको तो इसकी कदर ही नहीं है। उन्होंने बस किताबें पढ़ी है ना, कभी मिल ले तो पता चले कि असल में कैसी है तू। सास बहू की किटपिट से परेशान होकर प्रतिभा की ननद अनुश्री कहती है, भाभी छोटा मुंह बड़ी बात, आप ऐसा मत सोचना कि मैं माँ की साइड ले रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप एक फेमस राइटर हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर माँ के पास बिना कोई डिग्री या प्रोफेशन के अच्छा अनुभव होता है कि वो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रख सके। आप अगर राइटिंग में परफेक्ट हो तो अपने बच्चों और घर का ध्यान रखने में भी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता भाभी। ओह ननद जी, अगर आपका आज का ज्ञान हो गया हो तो मैं जाऊं? वैसे भी आपकी तरह मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है। चलती हूँ मैं, क्योंकि इतना हैवी नाश्ता तो मुझसे होना नहीं है। इतना बोलकर प्रतिभा बिना नाश्ता किए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद प्रतिभा अपने कमरे में होती है और उसके पास एक फोन आता है। वो फोन पे बातें करने लगती है, तभी उसकी ननद अपनी भाभी के लिए ग्रीन टी लेकर आती है। प्रतिभा अनुश्री से कहती है, ननद जी, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि डोर नॉक करके ही अंदर आते हैं। इतनी बड़ी हो गई हो आप, और इतनी फेमस राइटर की ननद हो, इज्जतदार घर में रहती हो, ऐसी छोटी छोटी बातें सिखानी अच्छी नहीं लगती। माफ करना भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। वैसे सासू माँ को बता देना, कल घर में कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं। मीडिया? मगर क्यों भाभी? ओह, ये मत भूलो कि तुम्हारी भाभी बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द ईयर की राइटर है, तो मीडिया कवरेज, इंटरव्यूज आम बात है। टाइम की कमी की वजह से बहुत दिनों से इंटरव्यू टाल रही थी, लेकिन अब कल मेरे पास थोड़ा समय है तो सोचा घर ही बुला लेती हूँ। टाइम भी बचेगा और काम भी हो जाएगा। और प्लीज सबसे बोलना कि थोड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करें। स्पेशली सासू माँ से कह देना कि वो अपने देहाती अंदाज में ना रहें, प्लीज। भाभी की सारी बातें सुनकर अनुश्री बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन प्रतिभा के घर मीडिया वाले आते हैं, जिस पर प्रतिभा अपने आप को बेस्ट सेलिंग राइटर होने के साथ डाउन टू अर्थ और होमली दिखाने के लिए मीडिया के आगे दिखावा करते हुए किचन में ही अपना इंटरव्यू दे रही होती है। तभी एक रिपोर्टर प्रतिभा से कहता है, मैम, आप इतनी फेमस राइटर हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके बाद भी आपके घर में नौकर नहीं और आप बहुत ही सादा जीवन जीती हैं। दैट्स इम्प्रेसिव एंड इंस्पायरिंग। थैंक यू जी। देखिए, राइटर होने के साथ साथ मैं एक पत्नी, भाभी और आज्ञाकारी बहू भी हूँ। मुझ पे ससुराल की जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना जानती हूँ। और रही बात नौकर की, तो मैंने ही अपनी माँ समान सास को घर में नौकर रखने से मना किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद हमेशा प्यार से बना खाना सबको खिलाऊं। इससे परिवार के बीच प्यार और अपनापन बना रहता है। वाओ मैम, आपके थॉट सुनकर लोग जरूर आपसे प्रेरणा लेंगे। थोड़ी देर बाद वो लोग प्रतिभा का इंटरव्यू लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रतिभा किचन से बाहर आती है और अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है, सासू माँ, मेरे सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना दो आप। माँ, आप रहने दो, मैं बना देती हूँ।
मुझे सासू माँ के हाथ की चाय पीनी है और मैंने आपसे तो कहा नहीं ननद जी कि आप मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। भाभी, आप लोगों के बीच कितना दिखावा करती हैं, मीडिया के सामने कुछ और यहाँ कुछ। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मीडिया भी मेरे हिसाब से चलता है और मीडिया को भी अच्छे से पता है कि उनको क्या दिखाना है और क्या नहीं। लोगों को अभी आपका असली चेहरा नहीं पता। जिस दिन पता चल गया तो सब फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। ओ प्लीज, खुद का तो कोई कैरियर, कोई रेपुटेशन कुछ भी नहीं है और आई बड़ी मुझे सिखाने। आपने काम से काम रखो और मेरी मैटर में आने की सोचना भी मत। प्रतिभा ये सब बोल रही होती है, तभी मीडिया का एक रिपोर्टर वहां आ जाता है, जिसे देख प्रतिभा हैरान रह जाती है। आप दोबारा यहाँ कैसे? कुछ काम था? जी मैम, बस दुनिया को आपकी सच्चाई दिखानी थी, जो इस लाइव चल रहे वीडियो में सबने देख लिया। रिपोर्टर की बात सुनते ही प्रतिभा हड़बड़ा जाती है। देखिए, ये सब बंद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस थोड़ा ड्रामा कर रहे थे और फिर थोड़ा बहुत तो सब परिवार में चलता है। सासू माँ, अनुश्री, आप इनको समझाइए ना, बोलिए ना कुछ। माफ करना बहू, लेकिन तेरे लिए तेरा नाम, तेरा रुतबा ही सब कुछ है, जिसके आगे तूने हमें कभी कुछ नहीं समझा और ना ही कभी हमें अपने काम के बीच बोलने दिया। तो आज भी हम कैसे बोल सकते हैं बहू? लेकिन मैं तो बोल सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि कैसे भाभी अपने फेमस होने का रौब घर में सबको दिखाती थी। सास को सास नहीं बल्कि एक नौकरानी का दर्जा देती थी। ससुराल क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, ये सब तो आपको पता ही नहीं है। फिर भी ये दिल की बुरी नहीं है। इनके सर बस सक्सेस का नशा चढ़ गया था और आंखों पर फेमस होने का पर्दा पड़ गया था, जो उम्मीद है आज के बाद हट जाएगा। ननद की बातें सुन प्रतिभा हैरान रह जाती है। अब उसे अपनी गलती और परिवार के प्यार के बारे में समझ आने लगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने घमंड में चूर होकर भूल गई थी कि मैं जिस परिवार की बेकदरी कर रही हूँ, असल में मेरी कामयाबी के पीछे उनका ही हाथ था। अगर उनका सपोर्ट ना होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं होती। आज मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ जैसी सास और बहन जैसी ननद से माफ़ी मांगती हूँ। आज महसूस हो रहा है कि ये कैरियर रहे या ना रहे, मगर मेरा परिवार हमेशा मेरे पास होना चाहिए। इतना बोलकर प्रतिभा रोने लगती है। तभी अनुश्री कहती है, भाभी आप रोना बंद करो प्लीज, और ये बताओ कि आपको अपने नंदोई कैसे लगे? नंदोई? जी हाँ, ये रिपोर्टर, या यूं कहूँ मेरे होने वाले पति। वैसे तो अभी ये रिपोर्टर होने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इस ड्रामा से आपको जो अभी चीज़ें समझ में आई हैं वो आप कभी भूलेंगी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब तो ननद की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। ये सब सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।